शक्ति सिंह यादव जी मंच पे उपस्थित हैं, नीतू जी जो विधायिका है, और मंच पे जिनका मैं नाम नहीं ले पाई, आदरणीय मंचस्थ इंडिया गठबंधन के सभी माननीय नेतागण, और इस जनसभा में, जन सैलाब में हमारे पिता के समान, गुरु के समान बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, मीडिया के बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज मैं भाषण देने के लिए आपके बीच खड़ी नहीं हुई हूँ। और उर्मिला ठाकुर का मतलब यह मत समझिएगा कि चित्तौड़ का गढ़ का वो ठाकुर की बेटी है, मैं दाढ़ी बनाने वाला का बेटी हूँ। आप लोग समझिए, दाढ़ी बनाने वाला हमारे पिताजी 5 किलो अनाज पर गांव में घूम के दाढ़ी बनाने का काम करते थे। मैं उनकी उस पिता की बेटी हूँ जिनको बाबू लालू प्रसाद यादव ने इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी नेता ने उस सदन में भेजने का काम किए। बिहार के उस विधान परिषद में, उच्च सदन में, जिस सदन में माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। इसलिए भाइयों, आज मैं चुनाव में नहीं आई हूँ, मैं खास करके चुनावी सभा में, आज तक आप लोग वोट डालते थे देश में सत्ता के लिए, देश में नेता प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश में सत्ता परिवर्तन के लिए, लेकिन आज आप वोट डालने जा रहे हैं अपने संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अपना आरक्षण की रक्षा के लिए। इसलिए मतदाता भाइयों, आज सजग होने की जरूरत है। और खास करके मैं अपने नवादा के जो हमारे भाई हैं, हमारे समाज के, नाई समाज के, चाहे आप सेन कहलाते होंगे, चाहे आप सत्ता कहलाते होंगे, चाहे आप शर्मा कहलाते होंगे, चाहे आप कनौजिया कहलाते होंगे, चाहे आप बिहोता कहलाते होंगे, चाहे आप ठाकुर कहलाते होंगे, चाहे आप नाई कहलाते होंगे, चाहे आप हजाम कहलाते होंगे, सारे लोग हम नंदवंशी हैं। आप सारे नंदवंशी एक मुश्त एकजुट होकर के सरवन जी जो हमारे उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन को, उनको वोट देने का काम करेंगे। अति पिछड़ा के भाइयों, खास करके मैं अपने अति पिछड़ा भाइयों से कहना चाहती हूँ, अति पिछड़ा के भाइयों, 90 से पहले का इतिहास याद करिए, अपने बाप दादा पुरखा से नौजवान भाई जाके पूछिए कि आप अपने ही दरवाजे पर खटिया मचिया पर नहीं बैठते थे। मैं बेगूसराय जिला से आती हूँ, हमारे बाप दादा को हिम्मत नहीं था कि अपनी बेटी को स्कूल भेज पाते। अगर बाबू लालू प्रसाद यादव जी का 90 में उदय नहीं होता भाइयों, तो उर्मिला ठाकुर आपके सामने कुर्ता पहन के भाषणदारी बनाने वाला का बेटी नहीं दे रही होती। इसलिए आपको इस बात को याद रखना है, इस बात के लिए आपको सजग होना है अति पिछड़ा के भाइयों, कि जिस आरक्षण को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आपको 12% आरक्षण देने का काम किया, उस आरक्षण को देने वाले आपके पुरखा को, आपके जननायक जी को गाली देने का लोगों ने काम किया कि माँ की गोद सुनी है, कर्पूरी ठाकुर खूनी है। ये आरक्षण कहाँ से आई? जन तरह का गाली दिया और कहा कर्पूरी